ओम ओम। आवाज आ रही है मेरी? ओम। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति स्वर्यस्य स केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तीनों कालों का जिसे पूरा यथावत ज्ञान है, सृष्टि सारी में प्रतिष्ठित बस वही भगवान है स्वयं सुख रूप केवल मुक्तिदाता नाम है। उस महात्म ब्रह्म को श्रद्धा समेत प्रणाम है। जिस बुद्धि को मांगते साधु संत सुजान, उस बुद्धि का है प्रभु दे नाम को दान। वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा। वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा। शांति होगी परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा। इस समाज के कार्यक्रम को होस्ट कर रहे आचार्य प्रवर, शिक्षक रत्न से सम्मानित मास्टर साहब लखनलाल जी, आर्य समाज मेहरौनी के समस्त पदाधिकारी वृंद, प्रधान पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी, अत्यंत श्रद्धा की भाजन वंदनीय और प्यारे बच्चों, ईश्वर की महान कृपा है जिसकी कृपा से हमें कुछ देर चिंतन करने का समय मिलता है। आर्य सज्जनों, पिछले प्रोग्राम में मैं कुछ सपर्यगात के स्वरूप को बता रहा था और सपर्यगात का स्वरूप बताते हुए मैंने आकाश के संबंध में कुछ बातें रखी थी कि आकाश हमें दो रूप में स्वरूप समझना चाहिए। परमात्मा सर्वव्यापक है, आकाश भी सर्वव्यापक है। तो आकाश परमात्मा का, लोग आकाश को ये कहते हैं कि भाई आकाश से, परमात्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, ऐसा नहीं है। उस दिन एक सज्जन मेरे से फ़ोन पर एक विचार किया उन्होंने कि आकाश के संबंध में आप पुनः प्रकाश डालें कि आकाश को आपने दो तरह का कैसे बताया। तो सज्जनों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आकाश है इसका मतलब भी सर्वव्यापक है। आसमंतात कासरी, कासरी कहते हैं दीप्तो धातु, जिससे प्रकाशमान, इससे समस्त संसार प्रकाशित होता है। इसके अंदर, आकाश के अंदर भी सारा संसार प्रकाशित होता है और परमात्मा के द्वारा भी प्रकाशित होता है। लेकिन आकाश परमात्मा से नहीं बना, परमात्मा ने बनाया तो है इसको, क्योंकि ये जो है परमात्मा निमित्त कारण है संसार का। लेकिन कुछ लोग इसकी उल्टी व्याख्या ये कर देते हैं कि आकाश जो परमात्मा से बना, क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापक है, आकाश भी सर्वव्यापक है, और उसको जो है उसको उपादान कारण मानते हैं। उपादान निमित्तों कारण मानते हैं, उपादान भी मानते हैं और निमित्त कारण भी मानते हैं। लेकिन सज्जनों, आकाश विशुद्ध रूप से दो प्रकार का हमें गिना जाता है। एक तो अभाव रूप आकाश है। आकाश अभाव रूप है। अभाव रूप जहाँ कुछ भी नहीं है, तो फिर कुछ भी नहीं है तो ये पैदा होता है, न ये पैदा होता है न ये नष्ट होता है कभी। जो अभाव रूप आकाश है, न तो ये पैदा होता है कभी और न कभी नष्ट होता है। और जो दूसरा आकाश, जो जिसका शब्द गुण है, वो शब्द तन्मात्रा से उत्पन्न होता है और जब समाप्त भी, जब परमात्मा जो है जब प्रतिप्रसव करता है, जब इस संसार को पुनः अपनी बस अवस्था में लौटाता है, सत्व और रजतम जब अलग अलग हो जाते हैं, तो उस अवस्था में आकाश भी नष्ट हो जाता है। तो सज्जनों, जो अभाव रूप आकाश है वो न तो पैदा होता है और न नष्ट होता है कभी भी।
तो जब पैदा नहीं होता और नष्ट नहीं होता तो फिर वो तो वस्तु नित्य होनी चाहिए। और हमारे यहाँ जो है तीन ही पदार्थ नित्य बताए गए हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। मूल प्रकृति जो है वो ही नित्य है। तो फिर ये आकाश जब पैदा ही नहीं होता, नष्ट नहीं होता, तो ये भी नित्य की श्रेणी में आना चाहिए। ये प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठ सकता है। कुछ लोग ऐसा प्रश्न करते हैं। तो सज्जनों, इसका उत्तर यह है कि आकाश अभाव रूप है, सत्तात्मक नहीं है। ये तीनों पदार्थ सत्तात्मक हैं, इनकी सत्ता है। आकाश की सत्ता नहीं है, अभाव की कोई सत्ता नहीं हुआ करती। और जब सत्ता नहीं होती तो वो पैदा भी नहीं होता और न नष्ट होता है। लेकिन अभाव रूप, अब ये पता कैसे चला कि आकाश है? सज्जनों, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई चीज़ उठा के रख दीजिए आप, तो जिस स्थान पर पहले रखी थी वहाँ आकाश उत्पन्न हो जाएगा, और जहाँ उसको दूसरा स्थान मिला है वहाँ आकाश नष्ट हो जाएगा, उस जगह पर आकाश नहीं रहा। जैसे परमात्मा सारे संसार में फैले हुए सत्व और स्तंभ को एकत्रित करता है, तो वहाँ जहाँ से वो उठाता है परमात्मा, वहाँ जो है वो स्पेस हो जाता है, और जहाँ उनको स्थापित करता है वहाँ भर जाता है। तो सज्जनों, हमें लगता तो है कि उत्पन्न हुआ वहाँ, लेकिन वो उत्पन्न नहीं है, पहले से ही था वहाँ। इसलिए अभाव रूप जो आकाश है वो कभी भी पैदा नहीं हुआ करता, क्योंकि वो सत्तात्मक नहीं है। जिसकी सत्ता होती है वो नित्य पदार्थ होता है। ये नित्य की श्रेणी में इसलिए नहीं आता। लेकिन ये आकाश है जो अभाव रूप आकाश है, जिसको हम जो है न इसको पैदा होता है न नष्ट होता है, लेकिन इसको नित्य की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि सत्तात्मक नहीं है। मैं अब पुनः अपने विषय पर आता हूँ। मैंने एक मंत्र आपके यहाँ रखा था। ये मंत्र शुक्ल यजुर्वेद की वाजसनेयी संहिता की कांडो शाखा से लिया गया है। सज्जनों, ये मंत्र ज्यों की त्यों यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 8वां मंत्र भी है, और वाजसनेयी संहिता की जो शाखा है, शाखा व्याख्यान को कहते हैं। व्याख्यान जब हुआ इसका, तो वाजसनेयी नाम के आचार्य हुए, उन्होंने इस मंत्र का व्याख्यान ऋषि याज्ञवल्क्य के आगे किया। ऋषि याज्ञवल्क्य के गुरु वाजसनेयी थे। वाजसनेयी ने ऋषि याज्ञवल्क्य को पढ़ाया, और ऋषि याज्ञवल्क्य ने इस पूरे के पूरे प्रकरण से ईशोपनिषद नाम का ग्रंथ लिखा। तो ये ईशोपनिषद में भी ज्यों का त्यों है। ये मंत्र जो है, अब ये परमात्मा का पूरी जो है पूरे ईशोपनिषद में आप देखें तो उसमें परमात्मा की सर्वव्यापकता को बताया जा रहा है विशद रूप में। और इस मंत्र के पहले शब्द में भी मैंने बताया आपको कि सपर्यगात वो सब जगह गया हुआ है, और परमात्मा जो है वो सर्वव्यापक है। लगातार ईशावास्यमिदं सर्वम, सारा का सारा जो हमारा जो 40वां अध्याय है परमात्मा की सर्वव्यापकता को बताता है। लेकिन सर्वव्यापकता की प्रचार करते करते कभी हमें ऐसा भी होता है कि परमात्मा के प्रति हम शिथिल होने लगते हैं, और शिथिल होते हैं तो जब दूसरे गुण हैं वो हमें जागरूक करते हैं कि भाई शिथिल नहीं होना है हमें। तो आज सपर्यगात के बाद एक दूसरा शब्द है सपर्यगात, शुक्रम अकायम अव्रणम अश्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथ्यतो अर्थान व्यवधात शाश्वती समाभ्य। ये पूरा का पूरा मंत्र है। तो सबसे पहले मैंने सपर्यगात शब्द का पिछले व्याख्यान में आपको बताया था आपको। आज शब्द जो है क्रमशः शुक्रम है। शुक्रम शब्द जो है, महर्षि दयानंद ने शुक्रम शब्द का अर्थ कहा है शुचि दीप्तो धातु से बना है। ये शुचि दीप्तो धातु, परमात्मा के बार बार हम शब्दों बार बार गुणों को क्यों देखना चाहते हैं हम? सज्जनों, परमात्मा के स्वाध्याय करने से एक बहुत बड़ा लाभ होता है। योग दर्शन में स्वाध्याय की एक विशेषता बताई गई है कि हम जब तक स्वाध्याय नहीं करेंगे, परमात्मा के संबंध में भी स्वाध्याय की जरूरत है। आज मुश्किल ये हो गई है कि एक स्कूल में 8 पंजे 40 पढ़ाया जा रहा है, और दूसरे स्कूल में 8 पंजे 33 पढ़ाया जा रहा है, एक तीसरे स्कूल में 8 पंजे 56 पढ़ाया जा रहा है। अब वो तीनों ही विद्यार्थी आते हैं निकल निकल के, भाई मेरे गुरुजी ने जो ये पढ़ाया है, वो दूसरा कहता है मेरे गुरुजी ने ये पढ़ाया है, और तीसरा कहता है मेरे गुरुजी ने ये पढ़ाया है। तो वो ये कहेंगे आपस में कि भाई क्या हमारे गुरुजी गलत थोड़े ही है? झगड़ा होता है। आज संसार में ईश्वर के नाम से सबसे ज़्यादा विवाद है। संसार में गणित के नाम से कोई विवाद नहीं है। सारे संसार गणित को मानता है और एक जैसी ही मानता है। साइंस में किसी का कोई विवाद नहीं। मैथमेटिक्स और
दूसरे दूसरे विषय हैं, ज्योग्राफी और दूसरे जो है केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, इसमें कोई विवाद नहीं है किसी का। लेकिन परमात्मा के संबंध में सारा वर्णन परमात्मा का है वेदों के अंदर। वेदों के अंदर ज्यादातर वर्णन परमात्मा का है, परमात्मा के स्वरूप का वर्णन है। कहीं कहीं प्रकृति का भी वर्णन है, कहीं कहीं जीवात्मा का भी वर्णन है सज्जनों। लेकिन प्रकृति का यदि कहीं वर्णन आता है तो परमात्मा को बताने के लिए आता है कि प्रकृति कितनी विशाल है। इस विशालता को देख करके कहीं भक्त धोखा न खा जाए, कहीं दूसरी चीजों को परमात्मा न समझ ले। इसकी विशालता को दिखा करके परमात्मा को बताया गया है वहां भी। क्योंकि विशालता हम संस्कृत न जानते हो, हम जो है वेद ना पढ़े हो हमने, तो हम परमात्मा को सीखेंगे कैसे? परमात्मा को सीखने का तरीका ये संसार है। संसार से हम परमात्मा को सीखते हैं और संसार को देख करके तो वही बात यहाँ बताई जा रही है मंत्र में कि वो परमात्मा जो है वो शुक्र है और शुचि दीप्त धातु है। दीप्त कहते हैं प्रकाशमान। जो संसार में प्रकाशमान पदार्थ हैं परमात्मा के द्वारा रचित हैं वो। तो परमात्मा शुचि दीप्त हुए यानी दीप्तिमान है। लेकिन सज्जनों एक विशेषता यह है कि संसार का जो दीपन है, संसार के पदार्थ जो दीप्त हैं, जैसे सूर्य प्रदीप्त है, चंद्रमा उसकी ताकत से चंद्रमा भी चमकता है, अन्य नक्षत्र तारागण भी चमकते हैं, हमारा दीपक भी चमकता है, बल्ब जितने भी हैं अच्छे अच्छे बल्ब चमकते हैं, ये सारे के सारे अच्छे चमकते हैं। तो सज्जनों ये जो प्रकाश है इसको देख करके हमें ये पता लगता है कि संसार सारा, जब सूर्य निकलता है तो सारे पदार्थ प्रदीप्त हो जाते हैं, सारे दिखाई देने लगते हैं हम। लेकिन परमात्मा के अंदर भी प्रकाश है, लेकिन परमात्मा के अंदर वैसा प्रकाश नहीं है जैसा भौतिक पदार्थों में प्रकाश है। परमात्मा भौतिक पदार्थों की रचना करता है लेकिन स्वयं भौतिक नहीं है। परमात्मा भौतिक पदार्थों की रचना करता है। तो सज्जनों उसके अंदर जो प्रकाश है वो गुणों का प्रकाश है। हमें ये समझना चाहिए कि परमात्मा भी प्रकाशित करता है, लेकिन वो उसके अंदर गुण हैं। गुण कैसे हैं? ये गुण संसार में देखे जाते हैं लोगों में। हम एक व्यक्ति बहुत बड़ा पहलवान है, वो पहलवान होते हुए अपने ऊपर अपना जो है प्रभाव जमा, उसका प्रभाव बन जाता है। और दूसरे जब वो जिले लेवल पर जाता है तो वहाँ दूसरे पहलवान हैं, उससे वो बड़े हैं। और जिले वाला जब देश लेवल पर जाता है उससे वो बड़े हैं। और देश लेवल वाला जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाता है सज्जनों, वहाँ पता चलता है कौन कौन सबसे बड़ा है। तो संसार भर का ऐसे ही दूसरे गुणों में एक व्यक्ति साइंटिस्ट है लेकिन वो स्वास्थ्य का बढ़िया नहीं है। तो जो पहलवान ये सोचेगा कि भाई साइंटिस्ट तो है ये, लेकिन शरीर से तो बड़ा कमजोर है, शरीर तो मेरा ताकतवर है। और साइंटिस्ट ये सोचता है कि भाई पहलवान शरीर तो मेरे से बढ़िया है इसका, लेकिन इसका जो है ये ज्ञान ज़्यादा नहीं है, बुद्धि मोटी है इसकी, संसार का भला नहीं कर सकता जितना मैं कर सकता हूँ संसार का भला। पतला शरीर होने के बावजूद भी ये नहीं कर सकता। सज्जनों इस तरह से संसार में एक दूसरा पदार्थ संसार के जितने भी प्राणी हैं, चेतन पदार्थ में गुणों का प्रकाश हुआ करता है। चेतन पदार्थ में भौतिक प्रकाश नहीं होता, इसमें गुणों का प्रकाश हुआ करता है। तो चेतन चाहे वो जीवात्मा हो चाहे परमात्मा हो, वो यदि प्रदीप्त है तो अपने गुणों के कारण से प्रदीप्त है। संसार में जितने भी पदार्थ हैं एक एक पदार्थ में उसके गुण दिखाई देते हैं। आप छोटे से वृक्ष को लीजिए, उस वृक्ष में जैसे आप जो है दाल का वृक्ष है, मूंग की दाल का वृक्ष है, उसके गांठें, उसकी जो कोंपल है, गांठें हैं, उन गांठों में 100 जीव, एक तो उसमें पुनः एक जीव की स्थापना की गई है और फिर आश्रयी अनुश्रयी जीव भी उसके अंदर रहते हैं। और वो जीव क्या करते हैं कि संसार के वायुमंडल में फैली हुई नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं, खाद में बदलते हैं उसको। और खाद में बदलने के बाद खाद उस पौधे को देते हैं बना करके, और पौधा उस खाद को लेकर के उसको प्रोटीन में बदल देता है। सज्जनों तो दालों से हमें प्रोटीन मिलती है। ये कितना बड़ा व्यवस्था, कितनी बड़ी व्यवस्था कर रखी है ईश्वर ने। संसार में कोई ऐसी व्यवस्था कर सकता है क्या? सज्जनों संसार में परमात्मा के बराबर प्रदीप्तमान, संसार में गुणवान एक व्यक्ति यदि संसार भर में सबसे ज्यादा ताकतवर है तो वो किसको आदर्श मानेगा? एक सामान्य व्यक्ति अपने से बड़े को आदर्श मान सकता है,
और उस बड़े वाला व्यक्ति उस अपने से और ज़्यादा बड़े को आदर्श मान सकता है, लेकिन संसार में जो सबसे बड़ा ताकतवर है वो किसी को मानेगा? संसार भर के यदि वैज्ञानिक एक साथ लग जाएं, सारी की सारी बुद्धि लगा दें, लेकिन सज्जनों सूर्य को नहीं बना सकते। सूर्य नहीं बन सकता सारे विद्वानों से, सारे संसार के साइंटिस्टों से। संसार के एक एक पदार्थ में आप देखिए, सब परमात्मा के गुण जो हैं कितना विशेष, कितना अतिरेक है उसके अंदर है। संसार के दूसरे पदार्थों को देखिए, आप मानव रचना को ही देख लें। मानव रचना में किस तरह से इसके अंदर सॉफ्टवेयर डाले गए हैं, किस तरह से इसके अंदर हार्डवेयर काम करता है, सारी की सारी व्यवस्था बड़ी विचित्र है। हमें पता ही नहीं रक्त मांस कैसे बन रहा है, हम केवल भोजन करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं जानते शरीर के बारे में। जो लोग शरीर विज्ञान को जानते हैं वो भी एक सीमित मात्रा में जानते हैं। वो ये नहीं जानते आँखों का डॉक्टर आँख को ठीक कर देता है, लेकिन आँख बनाना नहीं जानता। हृदय का डॉक्टर हृदय को ठीक कर देता है, लेकिन सज्जनों वो हृदय को बनाना नहीं जानता। आज संसार में जहाँ भी देखें परमात्मा के गुणों का अतिरेक है। संसार में परमात्मा के बराबर गुण संसार में किसी के नहीं है। इसलिए संसार परमात्मा जो है दीप्तिमान है। संसार में तो उसका जो अतिरेक है गुणों का, जब तक गुणवान हम परमात्मा को नहीं समझेंगे सज्जनों, परमात्मा को हम पूरी तरह से नहीं समझ सकते। आज हालत क्या है कि स्वाध्याय की कमी होनी हमारी हो गई है। स्वाध्यायात इष्ट देव संप्रयोग, हम परमात्मा के साथ अच्छा प्रयोग क्यों नहीं कर पा रहे? योग दर्शन कहता है कि हम स्वाध्याय करेंगे तो स्वाध्याय से क्या होगा? इष्ट देव संप्रयोग, जो हमारा इष्ट देव है, जो परमात्मा है, उसके साथ हम व्यवहार करना सीख जाएंगे। हम व्यवहार करना इसीलिए नहीं सीख रहे कि स्वाध्याय में कमी है हमारे में, स्वाध्याय नहीं कर पा रहे हम। परमात्मा को जिस तरह से समझना चाहिए उस तरह से नहीं समझ पा रहे हम। परमात्मा को किसी एक विशेष गुण में अटक जाते हैं ले जा करके, और एक गुण में ही अटके रह गए, संसार को बाकी गुण छोड़ दिए। हम केवल एक गुण परमात्मा का मान लें तो सज्जनों फिर पूरे परमात्मा के प्रभाव का हमारे ऊपर शरीर पर प्रभाव नहीं होगा। इसलिए परमात्मा के तमाम गुण देखने पड़ेंगे हमें। आज जो लगातार गुण बताए जा रहे हैं वो इसलिए बताए जा रहे हैं कि परमात्मा के सारे गुणों को जब तक हम जानेंगे नहीं, वेद में वर्णित जितने हमारे काम के गुण हैं उनको जानेंगे नहीं, परमात्मा में रुचि नहीं बढ़ेगी। हमारी रुचि बढ़ाने के लिए केवल और केवल हमें परमात्मा के गुणों को जानना जरूरी है। तो क्योंकि संसार में जब तक विवेक ख्याति नहीं होगी, विवेक ख्याति परमात्मा के संबंध में, ईश्वर के संबंध में जो विवेक ख्याति है सज्जनों, विवेक ख्याति अपिवर विप्लवा, यानी वो ऐसी विप्लवा और ऐसी होनी चाहिए जो लगातार बने, लगातार होनी चाहिए, वो उसमें कोई बीच में व्यवधान ना हो। तो क्या होगा कि हान उपाय, वो हमारे सभी दुखों का पूर्ण निवृत्ति का एक उपाय केवल और केवल विवेक ख्याति है। तो विवेक ख्याति बनेगी कैसे? परमात्मा के गुणों को समझेंगे हम। कण कण में परमात्मा की गुणों का अतिरेक है। इसलिए सज्जनों परमात्मा जो है ये परमात्मा गुणवान है और उसका गुणों का प्रदीप्त है संसार में। एक महर्षि ने एक दूसरा गुण और लिखा है यजुर्वेद का भाष्य करते हुए। यजुर्वेद का भाष्य इस मंत्र का ऋषि महर्षि दयानंद ने किया है। वो कहते हैं कि वो जो है शीघ्रकारी है। परमात्मा इसको शीघ्रकारी बताते हैं, उसको सुच का अर्थ करते हैं, सुक्रम का अर्थ करते हैं कि वो शीघ्रकारी है। परमात्मा शीघ्रकारी कैसे है कि तुरंत कार्य को करने वाला। शीघ्रकारी कहते हैं बहुत जल्दी कार्य को करना। हम संसार में ये देखते हैं, संसार में हम देखते हैं कि जितने भी संसार के या न्यायाधीश हैं वो साल में, 6 महीने में, 2 साल में, 10 साल में न्याय कर देते हैं और न्याय करने के बाद उसको दंड मिल जाता है तुरंत। लेकिन हम ये देखते हैं कि ये जो संसार में लोग जो एक अनर्थ करने वाला लगातार अनर्थ करते चला जा रहा है और उसकी वृद्धि में भी कोई कमी नहीं दिखाई दे रही, और एक व्यक्ति जो बिल्कुल साधारण है और ईश्वर के प्रति बहुत बड़ी श्रद्धा रखता है वो लगातार गिरता चला जा रहा है, ऐसा देखा जा रहा है। तो फिर हम ये समझते हैं कि ये परमात्मा शीघ्रकारी कैसे हुआ। हम परमात्मा के संबंध में ये धारणा बना लेते हैं कि भाई परमात्मा तो यूँ कहते हैं कि परमात्मा के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं है। ये विचारधारा बना लेते हैं कि परमात्मा के यहाँ देर है, लेकिन ये ईश्वर का गुण बता रहा है कि परमात्मा शीघ्रकारी है। परमात्मा जैसा शीघ्र दंड, परमात्मा जैसा शीघ्र न्याय संसार में कोई कर नहीं सकता। संसार में केवल और केवल परमात्मा है जो सबसे पहले न्याय करता है।
अभी कैसे न्याय करता है? हमें तो नहीं दिखाई देता कि संसार में जो पापी है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, उसको दंड कब मिलेगा? सज्जनों, ये बातें विचार करने की हैं। परमात्मा के संबंध में जब तक हम विचार नहीं करेंगे, ये जो है हम अपनी क्षुद्र बुद्धि से सोचते हैं ऐसा कि परमात्मा शीघ्रकारी नहीं है, इसका तो देर है, इसके उसमें तो देर है, जाने किस जन्म में मिलेगा। हम जो है कोई भला काम कर देते हैं, लेकिन अब ये करके हम शांत हो जाते हैं, हम सुरक्षित हो जाते हैं कि भाई हमने अच्छा काम कर दिया, ये इसका फल हमें कभी ना कभी आगे मिलेगा। लेकिन ये नहीं मानते कि तुरंत मिलेगा हमें, क्योंकि हम लगातार ये कहे जाते हैं कि भाई परमात्मा के देर है लेकिन अंधेर नहीं है। सज्जनों, ये बिल्कुल गलत धारणा है। ये धारणा ऐसी है कि परमात्मा के गुणों को न समझने के कारण महर्षि दयानंद इसका क्लियर अर्थ करते हैं, शीघ्रकारी। परमात्मा जैसा शीघ्रकारी संसार में कोई नहीं है। तो ये शीघ्रकारी कैसे माने हम? ये शीघ्रकारी है कैसे परमात्मा? सज्जनों, जो भी हम कर्म करते हैं उसका तुरंत फल जो है परमात्मा के द्वारा निर्धारित हो जाता है, उसी समय पर परमात्मा के द्वारा निर्धारित हो जाता है वो, और हमारे कर्माशय के साथ जोड़ दिया जाता है। लेकिन वो कब मिलता है? ये जीवात्मा, ये अल्पज्यता है इसके अंदर, ये तुरंत एकदम नहीं भोग सकता। इसकी सामर्थ्य को परमात्मा जानता है कि ये कब भोगेगा। यदि एक दंड दिया परमात्मा ने, एक 15 वर्ष के बच्चे ने एक ऐसा अपराध कर दिया कि उसको मछली बनाना है, तो क्या उसको तुरंत मछली बना देगा? मनुष्य से मछली बना देगा उसको तुरंत? ऐसा नहीं हुआ करता कभी। सज्जनों, जो कर्माशय, जो प्रारब्ध उसका शुरू है, उस प्रारब्ध से मनुष्य जन्म जितना उसने भोगना है, वो सारे के सारे प्रारब्ध जो है प्रारब्ध काम करेगा उसका। वो जो आज का कर्म है उसके कर्माशय में तो लग जाएगा, लेकिन वो आज के कर्म को आज नहीं भोग सकता, क्योंकि जीवात्मा की सामर्थ्य नहीं होती इतनी। जीवात्मा की सामर्थ्य को परमात्मा जानता है। तुरंत हमें मच्छर नहीं बना सकता, वो तुरंत हमें घोड़ा नहीं बना सकता। कैसे बना देगा घोड़ा भाई? कैसे बन जाएंगे? फिर हमें जो उस पाप को सुधारने का जो हमें शरीर दिया हुआ है, ये जो शरीर मनुष्य का दिया हुआ है, इसमें कर्म करने की स्वतंत्रता है, इसमें हमें उन्नति के अवसर की आवश्यकता है। इसमें तो उन्नति का अवसर दिया हुआ है परमात्मा ने हमें। तो जब उन्नति का अवसर दिया हुआ है तो तुरंत दंड कैसे दे देगा वो? लेकिन हम अपनी क्षुद्र बुद्धि से सोचते हैं कि जो काम आज कर रहा है उसका दंड तुरंत क्यों नहीं मिलता, हमें तुरंत मिलना चाहिए। सज्जनों, ऐसा कभी नहीं हुआ करता, ऐसा कभी भी किसी के साथ हो नहीं सकता। यदि तुरंत दंड मिलने लग जाए तो जो पूर्व जन्म का जो कर्म है, सारे के सारे कर्म, आप ये समझें कि एक कर्म जो होता है नियत विपाकी, एक होता है अनियत विपाकी। ये सारी की सारी व्यवस्था कर्माशय के अंदर है। जो नियत विपाकी कर्म के द्वारा हमें जो जन्म मिल रहा है, उसका जन्म का पूरा नियत हो गया हमारा कि इतने समय तक मनुष्य रहेगा, ये उसमें उन्नति का अवसर है पूरा। आप उन्नति करें, अवनति करें, आपकी इच्छा है, स्वतंत्र है आप काम करने में। इसके साथ साथ अनियत विपाकी कर्म भी लगे हुए हैं। अनियत विपाकी कर्म ऐसे हैं कि जैसे हमें परमात्मा ने पूर्ण स्वतंत्रता दे रखी है और बड़ा अच्छा साधन दिया हुआ है, हमारे बड़े अच्छे कर्म थे, हमें पूर्ण साधन दिए हुए हैं। पैसे से हम इलाज भी करा सकते हैं, हम अपना भवन में रह सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, ये सारा कुछ दिया हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ कभी कभी हम छोटे छोटे कष्ट हमारे पास आते रहते हैं। कभी बीमार हो गए, कभी कोई ठोकर लग गई, कभी कोई पैर में दर्द हो गया, कभी ये जो छोटी छोटी तकलीफ आती हैं, ये जो छोटी छोटी तकलीफें हैं, ये छोटी छोटी तकलीफ जो है वो अनियत विपाकी कर्म की वजह, कर्माशय की वजह से आती हैं, और वो हमारे ऊपर ज़्यादा प्रभाव नहीं डालते। कुछ तो ऐसे अनियत विपाकी हैं कि जो कर्म के साथ साथ हमारे प्रारब्ध के साथ साथ खत्म होते रहते हैं। कुछ ऐसे अनियत विपाकी हैं जो छोटे छोटे हमें कष्ट दे करके वो निवृत्त हो जाते हैं। कुछ ऐसे अनियत विपाकी हैं कि जो हमारे प्रारब्ध के साथ साथ चलते हैं, और जब प्रारब्ध पूरा होता है तब देते हैं अपना फल। जैसे प्रारब्ध उसका जीवात्मा का पूरा होने वाला है, मनुष्य शरीर जाने वाला है, कोई ऐसा असाध्य रोग लग गया, वो असाध्य रोग में चला गया, तो अनियत विपाकी कर्म भी साथ साथ देते रहते हैं फल हमें। तो ये सारी की सारी व्यवस्था परमात्मा के यहाँ से संबद्ध है। लेकिन सज्जनों, परमात्मा ऐसा कभी नहीं कर सकता। वो जितना शीघ्रकारी है, संसार में ऐसा कोई शीघ्रकारी नहीं है। संसार में शीघ्रकारी बहुत है, शीघ्रकारी और भी काम बहुत है परमात्मा के। परमात्मा का एक काम नहीं है, वो सारे के सारे काम पे संसार विश्व तो मुख है परमात्मा। संसार में जितनी भी जीवात्मा है उतने परमात्मा के मुख हैं। प्रत्येक जीवात्मा को अलग अलग शिक्षा देता है, और इतनी बढ़िया शिक्षा देता है
कि जैसे अपना कोई एक पुत्र वाला, एक पुत्र जिसके हो, वो अपने पुत्र को जितना प्यार करता है उतना जीवात्मा, प्रत्येक जीवात्मा को ईश्वर प्यार करता है। और सबको, सबसे जो है विश्वतोमुख है, संसार में उसके मुख ही मुख हैं। सहस्राक्षी, सहस्र शीर्षा, सहस्राक्षी, सहस्रपाद, उसके सहस्रपाद, सैकड़ों पाद हैं, सैकड़ों उसके शीर्ष हैं, सैकड़ों उसकी अच्छी आंखें हैं। परमात्मा का एक नहीं है। हम जो है, हम अल्प सामर्थ्य से ये सोचते हैं कि परमात्मा शीघ्रकारी क्यों नहीं है, शीघ्र क्यों नहीं देता। सज्जनों, परमात्मा से ज्यादा शीघ्र कोई देने वाला नहीं है। तुरंत पाप निर्धारित हो जाता है। जिस समय पाप का कर्म, पाप जो भी कर्म पूरा हुआ, उसका फल तुरंत कर्माशय के अंदर निर्धारित हो जाता है, जितना कोई भी संसार में नहीं कर सकता। पुलिस, जो आजकल के जो न्यायाधीश हैं, वो तो सारे के सारे गवाह तलाशते हैं, वो FIR देखते हैं, और भी तमाम चीज देखते हैं। परमात्मा को तो ये देखने की आवश्यकता नहीं, वो तो साथ साथ जीवात्मा के साथ साथ लगा हुआ है, उसको तो ये देखने की जरूरत ही नहीं है। तो जब देने की जरूरत नहीं, तो उससे ज्यादा शीघ्रकारी हो कौन सकता है। लेकिन हम शीघ्रकारी से मानते हैं कि जैसे हमें कर्म किया और तुरंत हमें फल मिल जाना चाहिए। सज्जनों, जीवात्मा का अपना जो पूर्व कर्म है, जीवात्मा को कर्म को, अपने दुष्ट कर्मों को नष्ट करने की भी स्वतंत्रता पूरी दी हुई है। मैंने पिछली बार बताया आपको कि जब जीवात्मा कर्म करता है और कर्म करने से उसे दुष्ट कर्म का कोई दंड मिल रहा है, तो जीवात्मा उसे इस जन्म में सुधार सकता है। उस दंड को सुधारने की पूरी स्वतंत्रता है। जैसे शरीर, हमारा बीमार शरीर मिल गया हमें, तो हमें जो है व्यायाम करके, अच्छा खान पान करके उस शरीर को ठीक किया जा सकता है। इसलिए, लेकिन जो समय, इस समय का जो समय लग रहा है उसको दूर करने में, वो भी कर्म की स्वतंत्रता है। कर्म की स्वतंत्रता परमात्मा ने दी हुई है। हम जो है बुरे कर्मों को कम कर सकते हैं, उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं, और जो है संसार में उसको नष्ट भी कर सकते हैं। लोग ये प्रश्न कर देते हैं कि भाई ये नष्ट कर दिया तो फिर तो पाप का फल होगा ही नहीं। लेकिन सज्जनों, पाप का फल होगा। वो जीवात्मा ने पाप का, ये जो हमारे जो आज के जो कर्म उसके रोकने में जा रहे हैं, वो भी, उनका कर्म को भी तो फल होना चाहिए। जो शेष कर्म हो जाते हैं वो कर्माशय में चले जाते हैं। इसलिए परमात्मा शीघ्रकारी है। परमात्मा शीघ्र से शीघ्र दंड देने वाला है। शीघ्र नियम में बंधा हुआ, शीघ्र से शीघ्र जो है हमें जो है उसका फल देने वाला है। ऐसा संसार में कोई नहीं है। सज्जनों, और भी तो ऐसे फल हैं जो परमात्मा शीघ्र कर देता है। हम आग में हाथ डाल दें तो तुरंत जलता है हाथ। वह शीघ्र दंड की व्यवस्था कर रखी है उसने। परमात्मा ने शीघ्र दंड देने की भी व्यवस्था कर रखी है। ऐसा नहीं है कि परमात्मा शीघ्रकारी ना हो। हमारे बहुत से ऐसे कर्म हैं जिनका दंड हमें तुरंत मिलता है, दूसरे जन्म के लिए नहीं जाते। हम जैसे ही आग में हाथ रखेंगे, बिजली को पकड़ेंगे, तुरंत हमें नुकसान पहुंचेगा, तुरंत फल देने की व्यवस्था कर रखी है ईश्वर ने। हम ऐसे कैसे कह देते हैं कि ईश्वर शीघ्रकारी नहीं है? शीघ्रकारी नहीं है। परमात्मा जैसा शीघ्रकारी संसार में कोई नहीं है। जिस समय जीवात्मा अच्छा काम करने के लिए प्रवृत्त होता है, अच्छा काम करने के लिए तब तैयार होता है, तो उसके अंदर उत्साह तुरंत पैदा करता है, उसके अंदर जागृति, उसके अंदर आनंद तब तुरंत पैदा करता है। उसके आधा फल तो तुरंत दे दिया उसने। हम ये कैसे मान लेते हैं कि परमात्मा शीघ्रकारी नहीं है? महर्षि दयानंद साफ लिखते हैं कि परमात्मा जैसा शीघ्रकारी संसार में कोई नहीं। इसलिए सज्जनों, हमें सुक्रम का अर्थ केवल हमें ये नहीं कि वो सूचि दीप्त हो, उसके गुण प्रदीप्त हैं संसार में। उसके संसार के गुण जो हैं वो प्रत्येक पदार्थ में लक्षित होते हैं। संसार में साइंस का नियम है, यदि कोई जड़ पदार्थ क्रिया कर रहा है तो पीछे से उसकी एक्सटर्नल फोर्स लगी हुई है किसी न किसी की। जब वो जड़ पदार्थ क्रिया करता है, संसार में बगैर फोर्स के जड़ पदार्थ क्रिया नहीं कर सकता। आज संसार में जो भी काम हो रहा है वो सारे के सारे परमात्मा के द्वारा संचालित हैं। पूरे के पूरे वैज्ञानिक इकट्ठे हो जाएं, लेकिन संसार में एक पेड़ नहीं बना सकते, पेड़ नहीं उगा सकते वो संसार में सज्जनों। और जितनी भी वनस्पतियां हैं, जितने भी मनुष्य शरीर हैं, इतने प्राणियों के शरीर हैं, ये संसार में परमात्मा के द्वारा संचालित हैं, परमात्मा के द्वारा व्यवस्थित हैं सारे के सारे। हम जो है अपने शरीर में रहते हुए अपने शरीर के सारे नियमों को नहीं जान सकते। किस तरह से मांस बन रहा है, किस तरह से रक्त इत्यादि बन रहा है, हड्डी कैसे बन रही है हमारी, दांत हमारे कैसे बन रहे हैं, हमारे जो है बाल कैसे उग रहे हैं, हम नहीं जानते कुछ भी। परमात्मा का प्रत्येक गुण है, लेकिन सज्जनों प्रत्येक जो है शीघ्रकारी भी है। ऐसा नहीं है कि वो देर में करता हो, परमात्मा जैसा शीघ्रकारी संसार में नहीं है। सज्जनों,
हम कितना भी अच्छा यान बना लें, लेकिन धरती के बराबर नहीं दौड़ सकता। धरती एक सेकंड में 30 किलोमीटर दौड़ती है। संसार में आज तक कोई ऐसा हवाई जहाज नहीं बना जो संसार में इतना तेज दौड़ सके। ये परमात्मा की शीघ्रकारी की दशा है कि नहीं? संसार में जो ब्रह्मांड में जो गोलक चक्कर लगा रहे हैं, इनकी जो गति है, स्वयं एक तो अपनी कीली पर घूमते हैं, अपने ही कक्षा में घूमते हैं, क्योंकि कोई भी स्पेस में पदार्थ वही टिक सकता है जो स्वयं अपनी जगह पर घूमता हो। सज्जनों, ये क्या शीघ्रकारी की निशानी नहीं है? हम जब दुष्कर्म के लिए प्रवृत्त होते हैं, जब कोई दुष्ट कर्म हम करते हैं, तो दुष्ट कर्म करने के तुरंत साथ ही साथ हमारे अंदर भय, लज्जा, शंका ये पैदा तुरंत करता है ईश्वर। कितना शीघ्रकारी है, तुरंत पैदा करता है हमारे अंदर। सज्जनों, इससे ज़्यादा शीघ्रकारी कोई हो नहीं सकता। परमात्मा इतना शीघ्रकारी है कि संसार में दंड देने की व्यवस्था है, तो विचित्र व्यवस्था है उसकी। दंड देने की व्यवस्था संसार में ऐसी किसी की नहीं है। जब वो न्याय कर देता है, किसी उसके साथ जोड़ दिया, फिर उसके साथ प्रारब्ध लगा दिया, प्रारब्ध के साथ साथ और संचित और अन्यत विपाकी और विपाकी सारे कर्म लगे हुए हैं उसके साथ साथ, अपनी इच्छा से उनको कम कर सकता है। जीवात्मा को पूरी छूट दी है कि मनुष्य शरीर में आकर के अपने इन पापों को कम कर सकता है, अपने इन पापों को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, कम कर सकता है, इनका प्रभाव कम कर सकता है। लेकिन सज्जनों, वो थ्योरी हमें सीखनी पड़ेगी। वो थ्योरी वेद के पास है, वो थ्योरी दर्शनों के पास है। हम दार्शनिक चिंतन में से परे हो गए, और जब से ये दर्शनों का और पढ़ा और वेदों का जो स्वाध्याय है, जब से ये कम हो गया, तब से जो है सारा का सारा हमारा जो स्वाध्याय है वो ऐसा चला गया कि अब उस स्वाध्याय का कोई मतलब नहीं रह गया। ऐसी ऐसी चीज़ें जिसे कहते हैं ना कि अशोक वाटिका न्याय, सारे दिन बहस करते रहेंगे। अशोक वाटिका न्याय एक वर्णन है उसमें, न्याय दर्शन में। अशोक वाटिका न्याय कैसा है कि हम बहस कर रहे हैं कि भाई सीता जी को अशोक वाटिका में ही क्यों रखा, अशोक के पेड़ के नीचे क्यों रखा, उसको आम के पेड़ के नीचे क्यों नहीं रखा। ऐसी बहस संसार में चल रही है जिसका कोई मतलब नहीं, जिसका कोई व्यर्थ। आज मैं एक पंडित जी को देख रहा था, पंडित जी बता रहे हैं कि भाई जटायु जो है वो गृध्र पक्षी था, और जटायु को रावण ने काट दिया, उसके पंख काट दी, और जब तक खून बहता रहा, वो जटायु कहता है कि मैंने मांस बहुत खाया है, इस वजह से जितना मांस मेरे अंदर है, उन प्राणियों का जितना खून मेरे अंदर है, वो सारा जब तक नहीं निकल जाएगा तब तक जो है मेरा ये खून चलता ही रहेगा। अब आप बताइए, वाल्मीकि रामायण में साफ वर्णन है कि वाल्मीकि रामायण में गृध्र पक्षी नहीं है, था विद्वान जटायु ब्राह्मण, दशरथ का सहपाठी, और कश्यप गोत्र उसी का दूजा भाई था संपाति। उसका वर्णन है उसके अंदर कि वो कश्यप गोत्र का ब्राह्मण है, और किसी गृध्र को पकड़ के आप देखो, पूछो कि भाई तेरा गोत्र कौन सा है, देखें कोई गृध्र बतावे तुम्हें, तेरा भाई कौन सा है, तेरा पिता कौन सा है, माता कौन सा है, बताए कोई। उसके पूरे वंश परंपरा की रामायण में चर्चा है, उसे गृध्र पक्षी बताते हैं। सज्जनों, जब से ये हमारा स्वाध्याय गड़बड़ हुआ, हमारा जब से स्वाध्याय दूसरी तरफ चला गया, स्वाध्याय हमारा वो नहीं है जो हमारा होना चाहिए। वेद के साथ हमने जब से लगातार, जब महाभारत के पश्चात जब सारे ग्रंथ हम सारे विद्वान समाप्त हो गए, और उनकी जगह पर जो विद्वान बैठे वो ऐसे विद्वान बैठ गए जो वेद पढ़े हुए नहीं थे। उन्होंने परमात्मा के ऐसे स्वरूप को वर्णन कर दिया कि जिसका कोई सिर न पैर। आज ऐसी ऐसी कथाएं कह रहे हैं कि साहब लगातार 6-6 घंटे कथाएं, और सारी कथा सुनने के बाद मैंने किसी व्यक्ति से पूछा, मैंने कहा भाई तुमने आज क्या समझा? कोई अर्थ नहीं, कुछ भी नहीं समझा। और वैसे कहता है कि आनंद बहुत आया, आनंद बहुत आया उसको। लेकिन सज्जनों, सीखा क्या तुमने? इसका थ्योरी क्या, एक रस क्या निकाला तुमने? रस का पता नहीं किसी को। आज स्थिति हो गई है। इसलिए परमात्मा शुक्र है, परमात्मा उसके एक एक गुण में हर्षातिरेक है, उसका जो है अतिरेक है उसके अंदर। और सज्जनों, उसको वो शीघ्रकारी है। वो संसार में शीघ्र, उससे ज़्यादा शीघ्र करने वाला कोई नहीं संसार में। संसार के सारे ब्रह्मांड को घुमाने में जितनी तत्परता परमात्मा की है, जितनी शीघ्रता परमात्मा की है, इतनी संसार में किसी की नहीं है। वो संसार को जब प्रकट रूप में लाता है सज्जनों, बहुत शीघ्र करता है, और जब उसको विस्तार करता है तो बहुत शीघ्र करता है। ये तो उसके देर नहीं है किसी काम में। इसलिए परमात्मा शीघ्रकारी है, सुक्रम का अर्थ शीघ्रकारी है। एक सुक्रम का अर्थ महर्षि दयानंद ने बलवान किया है।
वो सबसे बड़ा बलवान है, उससे बड़ा संसार में कोई बलवान नहीं है। ये 3 अर्थ किए हैं परमात्मा के। सुक्रम शब्द के 3 अर्थ किए हैं उणादि कोश में, महर्षि दयानंद ने इसका वर्णन किया है यजुर्वेद के भाष्य में। वो कहते हैं संसार में परमात्मा बलवान है, उससे जैसा बलवान कोई नहीं है। संसार में हम जो है छोटे छोटे गुणों को देख करके, एक व्यक्ति सरपंच बन जाता है गुणों के आधार पर, हम उससे प्रभावित हो जाते हैं। तो स्वामी सत्यपति जी कहा करते थे कि यदि किसी के धन से, किसी के गुण से और किसी की विद्या से और किसी के बल से यदि आप प्रभावित हो गए, आप चकित हो गए, तो सज्जनों फिर आपने ईश्वर को जाना नहीं। संसार में कोई ऐसा संसार में नहीं है जो ईश्वर की बराबरी कर सके। ईश्वर के गुण को नहीं जाना आपने। स्वामी सत्यपति जी कहा करते थे अपने भाषणों में, परमात्मा सबसे बड़ा बलवान है, उससे जैसा बलवान कोई नहीं है। संसार में जितने भी संसार के मनुष्य इकट्ठे हो जाएं, धरती को नहीं चला सकते। संसार में धरती किस गति से घूम रही है, संसार के दूसरे दूसरे ग्रह उपग्रह किस गति से घूम रहे हैं, ये सारे के सारे हमें परमात्मा के बलवान होने का संकेत देते हैं। परमात्मा जैसा बलवान कोई नहीं। परमात्मा किसी के डरावे में, किसी की भक्ति से प्रसन्न हो जाए, वो एक रस रहता है, न कुतश्चनो न, हमेशा आनंद में रहना, रसे न तृप्त है न कुतश्चनो न। परमात्मा आनंद में रहता है, उसके रस में, उसके आनंद में, उसके रस में कोई कमी नहीं, वो हमेशा हर्ष से तृप्त है। सज्जनों, ये सारे के सारे परमात्मा के गुण हैं, लेकिन परमात्मा सबसे बड़ा बलवान है, उससे ज़्यादा बलवान कोई नहीं है। सुक्रम का अर्थ बलवान भी किया है महर्षि दयानंद ने। संसार के जितने भी प्राणी हैं, इन्हें ये छोटे छोटे से हम बल को लेकर के, कोई गुणवान हो गया तो गुणवान जो है फूला जा रहा है, कि वो कोई सुंदर हो गया तो लगातार वो सुंदरता के लिए परेशान है, वो सारे संसार में दिखा रहा है कि मेरे जैसा सुंदर कोई नहीं। लेकिन सज्जनों, ये सारा का सारा दिया हुआ परमात्मा का है। हम जो है परमात्मा के, ये जमी आसमां दे रहे हैं पता, तू नहीं जान पाए तो तेरी कथा। शरीर सुंदर सुनौना तुझे दे दिया, और इतना देके भी बदले में कुछ ना लिया। कर दिया माल जर तुझको सब कुछ अदा, फिर भी न जान पाए तो तेरी कथा। परमात्मा को जानने की आवश्यकता है। परमात्मा को जब तक हम जानेंगे नहीं, संसार के दुख की निवृत्ति नहीं होगी, विवेक ख्याति पैदा नहीं होगी हमारी। हम संसार के जितने भी संसार के ज्ञान हैं, आप उनको सीखते रहिए, आप हार्डवेयर का ज्ञान सीखते रहिए। जब तक सॉफ्टवेयर का ज्ञान आपको नहीं आएगा, तब तक पूर्ण शांति संभव नहीं है। पूर्ण शांति जब ही होगी जब हमारा सॉफ्टवेयर ठीक होगा। और सॉफ्टवेयर कैसे हो सकता है? सॉफ्टवेयर केवल और केवल वैदिक सिद्धांत से हो सकता है, वैदिक दर्शनों से हो सकता है, दर्शनों के सिद्धांतों से हो सकता है। मैं ऋषियों ने जो कमाल किया है दर्शनों के अंदर, हमारा ऋषि एक से एक बढ़िया, एक से एक ऐसी बातें बताते हैं। संसार में वायु बड़ी बलवान है, संसार में इसके बराबर कोई बलवान नहीं है। लेकिन सज्जनों, संसार में वायु सूर्य को नहीं चला सकती, संसार में किसी ग्रह उपग्रह को नहीं हिला सकती, धरती को नहीं चला सकती। बलवान सारे हैं, संसार में एक से एक बलवान है, लेकिन सज्जनों, परमात्मा के बराबर कोई बलवान नहीं है। हमें उसकी शक्ति को मानना चाहिए। इस शक्ति को हम जो है छोटी करके मानते हैं। आज सारे संसार में सबकी चिंता है, परिवार में हर एक की चिंता है, और किसी बुजुर्ग को कहा जाए कि भाई आप तुम्हें ईश्वर का नाम लेते हो, मेरी सब बेकार की बातें हैं। ये उसे बेकार लगता है ईश्वर, क्योंकि ईश्वर के बारे में जान नहीं है, ईश्वर को कुछ नहीं मानता। संसार में हम सर्वव्यापक ईश्वर को माने, हम संसार को शुक्रम परमात्मा को माने, क्योंकि परमात्मा शुक्र है, सबसे ज़्यादा प्रकाशमान, सबसे ज़्यादा संसार को प्रकाशित करने वाला ईश्वर है। उस ईश्वर के बराबर कोई प्रकाशित करने वाला नहीं है। लेकिन सज्जनों, भौतिक प्रकाश ईश्वर का नहीं है। हम ईश्वर का भौतिक प्रकाश मान लेते हैं, उसके अंदर गुणों का प्रकाश है, वो दीप्तिमान है, लेकिन गुणों के कारण है। वो जो है शीघ्रकारी है, तो गुणों के कारण है। वो तो तुरंत नया काम करने वाला है, शीघ्रता से काम करने वाला है, उसके बराबर हम शीघ्रता से काम नहीं कर सकते। आज कोई वृक्ष उगाना हो, परमात्मा जड़ किस तरह से उद्भिज से नीचे से धरती से उगाता है और उसको पूर्ण अवस्था तक पहुंचाता है, किस तरह से फल सब्जी और साथ साथ फूल ये आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। परमात्मा के गुणों का विस्तार इतना है कि संसार में उसके बराबर कोई गुणवान नहीं है, संसार में उसके बराबर कोई शीघ्रकारी नहीं है। हमारे अंदर सारे के सारे जितने भी हमारे कार्य हैं, हम उतने शीघ्र नहीं कर सकते। हम पढ़ाई के लिए हम 10 साल 15 साल लगा देते हैं। सज्जनों, ऋषियों के अंदर जो ज्ञान दिया है, लेकिन ज्ञान की एक महत्ता है।
ज्ञान की एक विधा है। संसार में ज्ञान मिलता कैसे हमें? जैसे बिजली का ट्रांसफार्मर, बिजली जहां बनती है वहां बिजली 33,000 वोल्ट की बनती है। 33,000 वोल्ट की बिजली चली आ रही है। जहां टरबाइन से बिजली बनी, सज्जनों, जब वो छोटे ट्रांसफार्मर में आती है तो पावर हाउस में आकर के उसको रिड्यूस किया जाता है, और रिड्यूस करके वो 11,000 में आ जाती है फिर, और 11,000 से फिर एक छोटा सा ट्रांसफार्मर हमारे मोहल्ले में लगाया जाता है। उस ट्रांसफार्मर से 440 और 220 में ट्रांसफर होती है वो। हमारे जितने भी पंखे सारे चलते हैं, बिजली बल्ब जलते हैं, ये 220 वाट के बल्ब से जलते हैं। लेकिन सज्जनों, उस 220 वाट के बल्ब को से हम टेलीफोन चार्ज नहीं कर सकते। उसके लिए फिर एडाप्टर लगाना पड़ता है हमें। हम कंप्यूटर नहीं चला सकते उससे, उसके लिए फिर एडाप्टर लगाना पड़ता है हमें। कारण ये ऐसी इसी तरह ज्ञान का सेम ये इस तरह है। जो ऋषियों को ज्ञान देता है परमात्मा, वो शुद्ध रूप में ज्ञान देता है, उसको सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता। आज हम जो है वेदों के सीधे ज्ञान को हमारे जो गुरुकुल के आचार्य हैं वे सीधे के सीधे पढ़ाने लग जाएं तो सज्जनों कुछ भी समझ में नहीं आएगा। व्याकरणाचार्य वो अपनी क्लास में जो चीज़ पढ़ाते हैं वो चीज़ आपको नहीं बता सकते। आपको बताएंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा व्याकरण क्या विधा है। इसलिए उनका ज्ञान अलग है, लेकिन परिष्कृत करके धीरे धीरे करके रिड्यूस करके वो इस तरह से ज्ञान को परमात्मा के वो जो बृहद ज्ञान है, जो विशेष ज्ञान है परमात्मा का, उसको धीरे धीरे करके दूसरे विद्वान फिर वो पब्लिक के लिए सुलभ बनाते हैं। धीरे धीरे उस ज्ञान को धीरे रिड्यूस करते उसको पब्लिक के लिए सुलभ बनाते हैं। जब तक सुलभ नहीं बनेगा परमात्मा का ज्ञान आएगा नहीं किसी पे। परमात्मा कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, वो पूर्ण ज्ञानवान है। उसके ज्ञान को डायरेक्ट कैसे ट्रांसफर हो संसार में, समझो, उसका सारी की सारी विधा, जैसे बिजली के ट्रांसफार्मर के टरबाइन से लेकर के और हमारे घर तक जो बिजली आती है, जो उसकी विधा है, सेम ज्ञान की भी वही विधा है। हमारे पास ऋषियों का ज्ञान आता है, ऋषि जो है दूसरे ऋषियों को व्याख्यान देते हैं, और व्याख्यान जो है वो रिड्यूस हो करके विद्वान लोग जो है हमारी पब्लिक को सुलभ कराते हैं, तब ज्ञान हमारे अंदर बैठता है सज्जनों। इसलिए इस ज्ञान का जो भंडार है वो परमात्मा है, परमात्मा का ज्ञान का भंडार है। परमात्मा अति दीप्तिमान है, बलवान है और शीघ्रकारी है। इन्हीं 3 शब्दों पर आज मेरी चर्चा रही है। थोड़ा सा समय और बाकी है, मैं एक भजन सुना देता हूँ इस समय में। किस तरह शिक्षक गुरु ब्रह्मा बने बतलाइए, किस तरह शिक्षक गुरु ब्रह्मा बने बतलाइए। जो उपाधि पहले थी कैसे मिले समझाइए, किस तरह शिक्षक गुरु ब्रह्मा बने बतलाइए। सादा जीवन सादा भोजन और हो ऊंचे विचार, सादा जीवन सादा भोजन और हो ऊंचे विचार। आप गुरु बनने से पहले ये विधा अपनाइए, आप गुरु बनने से पहले ये विधा अपनाइए। शीलता शुचिता है गहने खानदानी जान लो, शीलता शुचिता है गहने खानदानी जान लो। पहनिए इनको स्वयं शिष्यों को भी पहनाइए, पहनिए इनको स्वयं शिष्यों को भी पहनाइए। रखिएगा सच्चाई के खूंटे से खुद को बांध कर, रखिएगा सच्चाई के खूंटे से खुद को बांध कर। ऐसणाओं को कुचलिए काटिए और मारिए, ऐसणाओं को कुचलिए काटिए और मारिए। एक शिक्षक को सदा सूरज सा होना चाहिए, एक शिक्षक को सदा सूरज सा होना चाहिए। रख के अनुशासन कड़ा रोशन जहाँ कर जाइए, रख के अनुशासन कड़ा रोशन जहाँ कर जाइए।
सूर्य सा हो तेज लेकिन चांद सी शीतलता हो। सूर्य सा हो तेज लेकिन चांद सी शीतलता हो। गर्म बाहर से नरम अंदर से खुद को बनाइए। गर्म बाहर से नरम अंदर से खुद को बनाइए। दंडवत खुद ही करेंगे शिष्य सारे देखना। दंडवत खुद ही करेंगे शिष्य सारे देखना। ओम पहले आप ईश्वर भक्त खुद बन जाइए। ओम पहले आप ईश्वर भक्त खुद बन जाइए। सज्जनों, हमें पहले स्वयं दूसरों को कहने से पहले, आज प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा शिक्षा का? कोई भी विद्वान कथा कर रहा है, कोई प्रभाव नहीं, सुन करके चले जाते हैं। कारण यह है कि महर्षि दयानंद की कला को नहीं अपनाया हमने। महर्षि दयानंद की कला थी कि वो स्वयं अपने आचरण में ढालते थे पहले, तब वो दूसरों को बताते थे। आज हम अपने आचरण में नहीं, कुछ भी हमारे में आचरण में नहीं है, और हम सदा पढ़ाने के लिए चल दिए। सज्जनों, ये बहुत बड़ी विडंबना हमारे साथ है। यदि सदाचरण हमारे अंदर आए, सबसे पहले आचरण अपने से शुरू होता है, स्वयं से शुरू होता है, दूसरे को बताने से पहले। जब तक जो आचरण हमारे पास नहीं है, हम दूसरों को कैसे दे सकते हैं उसको? इसलिए सज्जनों, हमें विधा अपनानी चाहिए। मैं आपको अध्यापक के बारे में बता रहा था कि जब मैं पढ़ता था 6वीं 7वीं में, तो 6वीं 7वीं में एक ऐसे अध्यापक आए जो बड़े मारते थे हम लोगों को, बड़ी पिटाई करते थे। नए नए अध्यापक आए थे। लेकिन जब मैं एमए करने के बाद, सर्विस में आने के बाद, जब उनसे मिलने गया, उन पढ़ाते इतना बढ़िया थे, मैं उनकी पढ़ाई से बड़ा नतमस्तक था। तो उनका सम्मान करने के लिए जब विद्यालय में गया, मैं उनकी क्लास में गया, उन्होंने परिचय कराया कि भाई हमारे छात्र हैं, इसी जगह पर बैठते थे। तो सज्जनों, मैंने एक बड़ी विचित्रता देखी उनको अंदर। वो कहते थे, मैंने गुरुजी ये कैसे अंतर कैसे आ गया? जब हमारा अनुभव ये है कि जब हमें पढ़ाते थे तो आप चू नहीं कर देते थे क्लास में, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाती थी। लेकिन आज सारा का सारा विद्यालय बड़ी अच्छी तरह से शांत होकर के पढ़ रहा है, और आपके क्लास में सबसे ज़्यादा शोर है। ये कैसे अंतर कैसे आ गया? तो गुरुजी ने एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली बात मेरे से कही। कहने लगे, ओम प्रकाश, उस समय हम पिता नहीं थे, हम जानते नहीं थे कि बच्चे से कैसे डीलिंग किया जाता है। बच्चे के साथ कोमलता का व्यवहार होता है। ये हमें जब पता लगा, जब हमारे बच्चा पैदा हो गया, तब पता लगा हमें। और उसके बाद ये परिवर्तन मेरा आया। अब मैं बच्चों को मारता नहीं हूँ, कभी भी अच्छी तरह पढ़ाता हूँ। इसलिए सज्जनों, हमें ईश्वर का ध्यान करने के साथ साथ, दूसरों को पढ़ाने के साथ साथ, हमें स्वयं पहले उसका आचरण करेंगे, तब पब्लिक पर उसका असर पड़ेगा। हमें इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने भाषण को विराम देता हूँ। ओम शम।